नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो टोक्यो ओलंपिक ख़त्म हो चुका है और हमारे देश के खिलाड़ियों ने टोटल 7 मेडल हासिल किए। इस बार के ओलंपिक्स में भी हमारा परफॉर्मेंस पिछले कुछ ओलंपिक्स जैसा ही रहा है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने भरपूर मेहनत और हर वो छोटी बड़ी प्रयास की है जिससे कि हमारे देश को मेडल मिल पाए। दुनिया में पॉपुलेशन के मामले में हमारा देश दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन फिर भी हम ओलंपिक्स में हर साल 4 से 6 मेडल तक ही पहुंच पाते हैं। बात यह भी है, हमारा देश इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी हम सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट तक नहीं कर पाते। अभी तक ओलंपिक में हमारे पास कुल मिलाकर 35 मेडल हैं, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 16 ब्रोंज मेडल हैं। जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारा देश सन 1900 में पहली बार ओलंपिक में अपीयर किया था और 2021 ओलंपिक तक भारत 21 बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर चुका है। अगर हम अपने पड़ोसी देश चाइना से ओलंपिक मेडल की कंपैरिजन करें तो पता चलता है चाइना के पास 2016 तक 546 ओलंपिक मेडल हैं, जिसमें से 224 गोल्ड मेडल, 167 सिल्वर मेडल और 155 ब्रोंज मेडल हैं। हम यहाँ इंडिया को चाइना के साथ कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईयर 1950 में दोनों देशों का जीडीपी इक्वल था, दोनों देशों की आर्थिक अवस्था समान थी और दोनों देश उसी ईयर के आसपास आज़ाद हुए थे। लेकिन इस रेस में चाइना हमसे बहुत आगे निकल चुका है। सिर्फ ओलंपिक्स में ही नहीं, चाइना टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और डेवलपमेंट में भी हमसे बहुत आगे निकल चुका है और साथ ही में वो अपने कल्चर को भी बहुत अच्छे से प्रमोट करता है। आज के दिनों में चाइना का जीडीपी हमसे 3 टाइम ज़्यादा है और ओलंपिक्स में हमसे 25 गुना ज़्यादा मेडल चाइना के पास है। ये बात आप शायद ही जानते होंगे कि चाइना ने 35 ईयर तक ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं किया था। मतलब 1952 से 84 तक चाइना ने कोई भी ओलंपिक अपीयर नहीं किया था। फिर भी आज उसके पास इतने सारे मेडल हैं और वो आज टॉप 3 के रेस में हमेशा बना रहता है। हमने इंडिया को चाइना से ही कंपैरिजन क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, हमने इन सारे देशों से इंडिया को कंपैरिजन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सब हमसे बहुत पीछे हैं और कंपैरिजन और कंपटीशन उसी के साथ किया जाता है जो हमसे बराबर हो या फिर हमसे आगे। हमारे पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, दुनिया के यूथ की नंबर में भी हम सबसे ऊपर हैं, हमारे पास टैलेंट की कमी भी नहीं है, फिर भी हम ओलंपिक में नाकामयाब क्यों हैं? तो चलिए जानते हैं क्या इसके प्रमुख कारण हैं। पहला कारण, देश में खेल को लेकर बचपन से ही बच्चों को नकारात्मक बातें बताई जाती हैं। हमारे पेरेंट्स, टीचर हर वो कोशिश करते हैं जिससे कि बच्चे खेल से दूर रहे और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें। अगर कोई बच्चा खेलने को जाए या खेल में ज़्यादा समय निकाल दे तो हमारे पेरेंट्स, टीचर उस बच्चे को ऐसे नेगेटिव बातें सुनाएंगे जिससे बच्चा अपने आप खेल छोड़ देता है। खेल कूद कर कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, खेल के चक्कर में करियर बर्बाद हो जाता है। खेल के क्या करोगे, मजदूरी। खेल के चक्कर में रहोगे तो आखिर में चक्कर ही लगाते रह जाओगे। ऐसी कई सारी डायलॉग आपने अपने टीचर और पेरेंट्स से तो सुनी ही होगी और यही डायलॉग की वजह से बच्चे खेल कूद की दुनिया से खुद को दूर कर लेते हैं। मतलब हमारे टीचर, पेरेंट्स ही स्पोर्ट्स की बेस पॉइंट, फाउंडेशन को तोड़ देते हैं, तो हम इमारत कैसे बनाएंगे? सारे पेरेंट्स कहेंगे सचिन तेंदुलकर, मेसी, सानिया मिर्जा, पीटी उषा जैसे बच्चे चाहिए, लेकिन कोई अपने बच्चों से नहीं कहता इनके तरह खेलना शुरू करो। अगर हम ही अपने बच्चों को बचपन से खेल कूद से दूर रख दें और ओलंपिक्स में ज़्यादा मेडल की उम्मीद करें तो ये क्या बात हुई। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारे स्कूल में खेल का सिस्टम। हमारे देश में 90% से भी ज़्यादा स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड सिर्फ नाम के लिए ही बनाया जाता है। सैटरडे के दिन बस एक ड्रिल क्लास, अगस्त 15 और जनवरी 26 को परेड के दिन ही सरकारी स्कूल के पीटी टीचर दिखाई देते हैं, बाकी दिन तो वो दुनिया से गायब ही रहते हैं। अगर ऐसा होगा तो देश के बच्चे नए नए खेल के बारे में कैसे सीखेंगे? अगर देश को ज़्यादा मेडल चाहिए तो सारे पीटी टीचर्स को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। वो अपने काम डेली करें और बच्चों से स्पोर्ट्स की रूटीन को डेली फॉलो करवाएं, तो आगे जाकर हम सभी प्रकार के इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और मेडल भी जीतेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है सोसाइटी की वजह से भी आज हम ओलंपिक्स में पीछे रह गए हैं
क्योंकि सोसाइटी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वालों को कद्र नहीं करती, उन्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है। स्पोर्ट्स पर्सन को सोसाइटी बेरोजगार, निकम्मा, आलसी जैसे नाम दे देती है, जिससे कि स्पोर्ट्स से कनेक्टेड लोग खुद को स्पोर्ट्स से दूर कर लेते हैं और समाज की व्यवस्थित दुनिया में आ जाते हैं। और चौथा सबसे बड़ा कारण है गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को कभी ठीक से प्रमोट नहीं कर पाई। ना तो वो स्पोर्ट्स बजट ठीक ठाक बनाती है और ना ही इनके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी या फिर स्टेज होते हैं जिससे कि खिलाड़ियों को मदद मिल पाए। गवर्नमेंट स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करती क्योंकि इससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता। इसीलिए देश में क्रिकेट को छोड़कर बाकी खेलों में लोग रुचि नहीं लेते। स्पोर्ट्स रिजर्वेशन के अलावा गवर्नमेंट स्पोर्ट्स पर्सन को कोई और स्कीम नहीं दे पाई जिससे वो अपने करियर को सेट कर पाएँ। इसीलिए ज़्यादातर यूथ पर्सन स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं रखते। गवर्नमेंट स्पोर्ट्स पर्सन को बेसिक इक्विपमेंट, एडवांस इक्विपमेंट, गाइड, कोच आदि सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से एक खिलाड़ी अपने आप को फुल प्रिपेयर नहीं कर पा रहा। हमारे देश को मेडल दिलाने वाले प्लेयर्स को देख लीजिए, वो सारे अपने बलबूते ही क्वालिफाई कर रहे हैं। खुद के पर्सनल कोच की मदद से आज वो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो ज़रूरत है स्पोर्ट्स बजट को बढ़ाने की और बेसिक चीज़ों की सप्लाई को पूरी करने की, तभी कुछ जादू हो पाएगा। और पांचवा सबसे बड़ा कारण है करप्शन की वजह से राइट प्लेयर की कभी कभी चुनाव नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारे परफॉर्मेंस खराब होता है। इंडिया में नाम, सिफारिश, पैसों के बल पर कुछ खिलाड़ी सिलेक्ट हो जाते हैं, जिससे आगे जाकर देश को निराशा ही हाथ लगता है। तो ज़रूरत है इस चीज़ों को भी रोकने की। और इस लिस्ट में सबसे अंतिम कारण है ऑनलाइन गेम्स। देश में ऑनलाइन गेम्स के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। आजकल बच्चे ऑनलाइन गेम में ही डूब गए हैं, वो आउटडोर गेम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ऑनलाइन गेम्स की वजह से बच्चे बहुत फिजिकली और मेंटली वीक हो जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट और पेरेंट्स को इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। टोक्यो ओलंपिक्स में टोटल 33 गेम्स में 339 इवेंट हैं, जिसमें से इंडिया 18 गेम्स में पार्टिसिपेट करता है। अगर हमें ज़्यादा मेडल चाहिए तो हमें सारे इवेंट में पार्टिसिपेट करना होगा और इसके लिए हमें जो 4 साल मिलते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, उन सारे 33 गेम को जोड़ना होगा और उसी तरह गेम जोन बनाना होगा, जिससे कि हम सारे इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाएँ, जिससे कि इस महाकुंभ में हम ज़्यादा मेडल जीत पाएँ। देश में सारे स्पोर्ट्स को इक्वली ट्रीट करना होगा, तभी जाकर हम और भी ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं। तो ये रहा ओलंपिक में भारत की लगातार कम मेडल जीतने की वजह। अगर आपको लगता है कोई और वजह है जिसकी वजह से भारत कम मेडल जीत रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इनफैक्ट मीडिया और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।